हाँ जी टीम, एक बार फटाफट सभी लोग चेक कर लो। अगर आपके कोई भी टीम पार्टनर मीटिंग से बाहर है तो फास्टली उनको मीटिंग में ऐड करा लो, क्योंकि आज की ट्रेनिंग सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हाँ जी टीम, क्या आप सभी के पास मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? क्या हाल चाल है जी सभी के? होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, आपकी फैमिली वगैरह भी बहुत बढ़िया होगी। तो सभी लोग फास्टली अपना कैमरा ऑन कर लो, जितने भी पार्टनर इस मीटिंग में आ चुके हैं, ठीक है? क्योंकि आज की ट्रेनिंग देखो किसी एक पर्सन के लिए नहीं है कि नहीं, हाँ अब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ तो शायद मेरे लिए ट्रेनिंग इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, शायद अभी मैं न्यू कैंडिडेट हूँ, मेरे 4-5 दिनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, उस ट्रेनिंग्स का जितने लोग भी पार्ट बने हैं, ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। क्योंकि आज की जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। मैं कहता हूँ आज की ट्रेनिंग को देख के डिसीजन लेके, आज से 3 साल पहले मैंने डिसीजन बनाया था, आज आपके सामने बैठा हूँ। सेम मैं आपको चीज बोलूंगा कि अगर आज की ट्रेनिंग को अगर आप बढ़िया तरीके से सीख के समझ के अगर आप अपना एक डिसीजन बनाते हो ना, तो मैं डैम श्योर कहता हूँ कि आप आने वाले टाइम में आप अपने सारे सपने, सारे ड्रीम्स पूरा कर सकते हो। चाहे आपके जितने बड़े सपने, चाहे आपके जितने बड़े ड्रीम है, नो मैटर करता, बट आप अपने सारे सपने, सारे ड्रीम पूरा आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले फास्टली एक एक्टिविटी कर दो। जितने लोग इस मीटिंग में आ चुके हैं सभी लोग इस मीटिंग का एक अच्छा सा स्क्रीन शॉट लो, अपने अपलाइन को सेंड करो, आई एम द मीटिंग। सेकंड नंबर पे आप उस ग्रुप में सेंड करो जिस ग्रुप पे आपको इस मीटिंग का लिंक मिला, आई एम द मीटिंग। फास्ट सभी लोग 1 मिनट के अंदर अंदर सभी लोग स्क्रीनशॉट डालकर आओ। और आज की ट्रेनिंग जब आप लगाओगे एंड तक ना, तो आपको इतनी बढ़िया तरीके से क्लैरिटी देने वाला हूं, इतना बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं ना, जिस ट्रेनिंग को आप देख के सीख करना 1000% अपना डिसीजन बना सकते हो कि बिजनेस स्टार्ट करना क्यों। समझा? अभी बहुत सारे लोग मन में डाउट्स होगा कि यार पता नहीं मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, पता नहीं मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर जो पर्सन ने इस सेशन को बढ़िया तरीके से माइंड ओपन करके सेशन अटेंड करता है ना, लास्ट में देखना पर्सन एक ही चीज बोलेगा, सर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हूं, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है? तो बाकी आगे क्या करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट, जस्ट 1 मिनट वेट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और अपनी स्क्रीन शेयर करके A to Z चीजें आपको क्लियर करूंगा। और सभी लोग फास्टली जो एक्टिविटी बताया फटाफट स्क्रीनशॉट डाल के आ जाओ, दोबारा से मीटिंग में कैमरा ऑन कर लो। क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनका कैमरा वगैरह ऑफ रहता है, ठीक है? देखो यार, कभी भी कुछ चीजें सीखने जाते हो ना, तो आपको चेहरा तो फेस करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि नहीं, आप बाइक चला रहे हो और बाइक चला रहे हो आप घूंघट काट के चलाओगे तो आपको पता है फिर बाइक से एक्सीडेंट ही होगा, ठीक है? तो कैमरा ऑन कर लो सभी लोग बढ़िया तरीके से, ताकि अच्छे तरीके से हर एक चीज को समझ सको, ठीक है? तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है इस वंडरफुल सेशन में, ठीक है? जिस सेशन का आप पार्ट बने हो, ठीक है? क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे सिस्टम में अगर हर दिन बात करो ना, 1000% 2000 3000 लोग आते हैं। हर एक दिन हमारे सिस्टम में कम से कम 1000 2000 3000 4000 लोग आते हैं। बट आप एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, उन 2-3 हजार लोगों में से अगर आप सेलेक्ट हुए हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत लक्की पर्सन। क्यों? जैसे आपने हमारा फॉर्म अप्लाई किए थे ना, हर एक दिन कम से कम 2000 3000 लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, आप अंडरस्टैंड करिए। बट उन 2-3 हजार लोगों में से कुछ लोग चुनिंदे फिल्टर आउट करके जो हमारे सिस्टम तक आते हैं, ठीक है? जो आज अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं और अपने लाइफ में आगे सक्सेसफुल बनते हैं, ठीक है? तो बाकी आगे की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आर यू सेटिस्फाइड? क्या आप अपने लाइफ से खुश हो? जैसे आज आपके घर के हालात है, जैसे आज आपके घर के कंडीशन है,
क्या जिस तरीके से आपके घर की सिचुएशन चल रही है, क्या आप उस लाइफ से खुश हो? तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में आप बताओ यस या नो। क्या आप अपने लाइफ से खुश हो? सभी लोग चैट बॉक्स में बता दो, एवरीवन है सभी के पास। नो नो नो। कोई भी पर्सन आज अपने इस लाइफ से खुश नहीं है, जिस भी लाइफ से, ठीक है। तो देखो, आप एक चीज सोच के देखो कि आज हम अपनी लाइफ से खुश नहीं है, ना होने का रीजन क्या है? आज हर एक इंसान के कॉमन ड्रीम, आज हर एक इंसान के कॉमन सपने होते हैं। क्या सपने होते हैं? कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास एक अच्छा घर हो, मेरे पास एक अच्छा ट्रैवल करने के लिए हो, मेरे पास एक अच्छा बैंक बैलेंस हो। बट अब एक चीज सोच के देखो, हम सभी लोग ये बचपन में सपने देखते हैं, ड्रीम देखते हैं कि हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल हो, ठीक है। बट जब एक इंसान के पास जब तक ये सारी चीजें होती नहीं, जब तक आप एक इंसान इस सारी चीजें तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसके माइंड में क्या होता है कि डिप्रेशन जाता है, बहुत सारी चीजें होती है उसके माइंड में, ठीक है, जिससे वो क्या होता है, अपनी ड्रीम लाइफ है नहीं जी पाता। अगर मैं बात करूं, इंडिया में 95% लोग आज ऐसे हैं जो आज फेलियर बैठे हैं। सोच के देखो, इंडिया में 95% लोग फेलियर है, जस्ट ओनली 5% लोग ऐसे हैं जो आज अपने लाइफ में सक्सेसफुल है और आज अपने लाइफ में कामयाब है। अब 95% लोग फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, मैं आप सभी लोग समझा देना चाहता हूं। उनका माइंडसेट किस चीज के ऊपर डिपेंड है? जस्ट एक चीज के ऊपर कि बेटा पढ़ो लिखो जॉब करो, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, नौकरी लग जाएगी आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अब यार देखो, मैं आप सभी लोग ने एक बहुत बढ़िया चीज आपको समझाना चाहता हूं। कहते हैं ना, इंडिया में एक ऐसी चीज है ना, ठीक है, इंडिया एक ऐसी चीज है कि जहां पर अगर मैं बात करूं, जस्ट माइंडसेट एक चीज का दिया जाता है कि बेटा पढ़ लिख के जॉब कर ले, बेटा पढ़ लिख के नौकरी कर ले, तेरी नौकरी लग जाएगी, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अब मैं आपको ना एक रियलिटी एग्जांपल बताता हूं, आप सभी लोग मुझे अपनी गर्दन हिला के बता सकते हो या फिर मुझे आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, नो डाउट है, ठीक है। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। एक छोटा से बेबी जन्म लेता है ना, उसे जन्म लेने से पहले घर वाले हमारे डिसाइड कर लेते हैं कि अगर लड़की हुई तो मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगे, अगर लड़का हुआ तो हम इसको पुलिस में भेजेंगे, आर्मी में भेजेंगे, इसको ये करवाएंगे, उसको ये करवाएंगे। होता है सभी के घर में, पहले डिस्कस हो जाती है। लड़का जन्म नहीं लिया, लड़की जन्म नहीं लिया, उसके कान में जाके बोल देंगे कि बेटा तेरे को पढ़ लिख के ना डॉक्टर बनना है, बेटा पढ़ लिख के तेरे को पुलिस में जाना है। उसको ये नहीं पता मेरी मम्मी कौन, उसको ये नहीं पता मेरा पापा कौन है, बट उसके कान में पहले क्या डाल दिए कि बेटा पढ़ लिख के तेरे को जॉब करना, पढ़ लिख के बेटा तेरे को नौकरी करना। और उसके बाद यहीं तक नहीं रुकते, उसको जब तक वो अपने बोलना स्टार्ट करता तब तक उसके माइंड में एक चीज बोल दे, बेटा क्या बनेगा, डॉक्टर, बेटा क्या बनेगा, पुलिस, बेटा क्या बनेगा। मतलब उसके माइंड में इस तरीके से भर देते हैं ना कि वो दूसरे काम के बारे में सोच ही नहीं सकता, वो दूसरे काम के बारे में 1% सोच ही नहीं सकता। उसके बाद स्कूल कॉलेज में जाएगा, उस स्कूल में सेम चीजें, टीचर क्या बोलेंगे, बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, बेटा अच्छे से लिखाई करो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, 50 चीजें उसको बता देंगे और उसको माइंडसेट दे देंगे पढ़ लिख के तेरे को जॉब करनी। फिर एक लड़का एक लड़की क्या करेगी, 12-13 साल मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, अपना 12th कंप्लीट करेंगे। अब जब 12th कंप्लीट तो हो गई, अब 12th की मार्कशीट भी हाथ में आ गई, अब 12th कंप्लीट करने के बाद तो बाहर मार्केट में जाएंगे जॉब लेने। जब वो बाहर मार्केट में जॉब लेने जाते हैं तो उनको पता चलता है कोई जॉब ही नहीं 12th पास वालों के लिए, कोई नौकरी नहीं 12th पास वालों के लिए। फिर माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा तूने जैसे 12-13 साल लगाए ना, 3-4 साल ग्रेजुएशन कर ले, तेरी लाइफ सेट, 3-4 साल ग्रेजुएशन कर ले, तेरी लाइफ सेट, तेरी जिंदगी बन जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलो अब बेटा क्या करेगा, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने जाएगा। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कम से कम 1 साल का तुम्हारा कम से कम 50 से 60 हजार रुपए खर्चा आने वाला है। अब एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, मेरी बात को समझना ध्यान से। अगर 1 साल का तुम्हारा 60 हजार रुपए भी खर्चा आ रहा है, कितना? अगर 1 साल का तुम्हारा 60 हजार रुपए भी खर्चा आ रहा है, 5 साल में सोच के देखो कितना खर्चा कर दोगे, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए लगाने के बाद अपने एजुकेशन पे, अपने नॉलेज पे, सारी चीजें लगाने के बाद, क्या आप सभी लोगों की इतनी श्योरिटी है कि 3 लाख रुपए लगाने के बाद भी आपको 50 हजार रुपए की जॉब मिल जाएगी? एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्या इतनी श्योरिटी है कि 3 साल, अब सॉरी 5 साल लगाने के बाद, 3 लाख रुपए लगाने के बाद, क्या आपके पास इतनी श्योरिटी कि आपको 50 हजार रुपए की जॉब मिल जाएगी? बताओ मुझे। तो इसका आंसर है नो। क्यों? हम सभी लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, हम सभी लोग समझदार हैं कि आज बाहर मार्केट में जॉब मिलना कितना ज्यादा टफ हो चुका है, कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है, वो हमें बहुत बढ़िया तरीके से पता है। आज अगर मैं बात करूं, आज लोग बाहर मार्केट में डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, बट आज उनको जॉब नहीं मिलती, आज उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि आज जो बाहर मार्केट में कंपटीशन है, आज जो बाहर मार्केट की सिचुएशन है ना, उस अकॉर्डिंग हर एक इंसान को जॉब मिलना इतना आसान नहीं, इतना इतना आसानी से किसी को जॉब नहीं मिलती। आज बहुत ज्यादा टफ हो चुका है बाहर मार्केट में जॉब लेना। लोग जॉब के लिए कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं, कितनी सारी एफर्ट्स कर रहे हैं ना, आप उसको कभी उम्मीद भी नहीं लगा सकते हो। मेरे खुद का एक्सपीरियंस है 2 साल का, मैंने खुद बहुत सारी मेहनत किया, मैंने खुद बहुत सारी एफर्ट्स किया, बट वहां पे मेरे को कोई नौकरी नहीं मिली, मेरे को कोई जॉब नहीं मिली थी, ठीक है। मैं ना आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, आप अंडरस्टैंड करना, आपको पता चलेगा कि आज बाहर मार्केट की क्या सिचुएशन होती है, आज बाहर मार्केट क्या हालत। जस्ट 1 मिनट वेट।
सभी के सामने मेरी स्क्रीन दिख रही है, बात हम सबको बताओ। ओके ठीक है। होप सभी के सामने मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। आप इनको सुनना ध्यान से। ये एक लड़की है, इस लड़की ने एमबीबीएस डॉक्टर बनी थी, ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए एक लड़की को कम से कम 8 से लेकर 10 साल का टाइम लगता है, बट आज इसकी वर्डिंग क्या, आप एक बार सुनना ध्यान से। दिस इज मी डॉक्टर हुमा। बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई स्पेंड 5 ईयर ऑफ डूइंग एमबीबीएस, बट उसके बावजूद भी मैं अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई, बिकॉज शादी के बाद बच्चों के साथ आप इतना बिजी हो जाते हो अपने हाउस चोर्स में कि आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते हो। तो आई थॉट कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि वर्क फ्रॉम होम हो, मैं घर से बैठ के अपने बच्चों के साथ एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पावर ईगल ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। आई एम अ 6 फिगर अर्नर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम मैनेजर एट मार्केटिंग प्लान। तो वो तमाम लोग जो तमाम हाउस वाइफ हैं, जो मेरे जैसे डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स बन के भी जो है ना घर पे बैठी हुई हैं, जस्ट हाउस वाइफ हैं, तो वो आए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने आप को एस्टैब्लिश करें इस फील्ड में। थैंक आप एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, इन्होंने खुद बोले मैं एमबीबीएस डॉक्टर, मतलब डॉक्टर बनना इतना हलवा नहीं है कि आपने जैसे कहते हैं ना, मार्केट से मैगी लेकर आए, थोड़ा से डाले, पानी डाले, मैगी बन के रेडी हो गई। डॉक्टर बनना इतना हलवा नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 5 से लेकर 6 साल की पढ़ाई चलती है, 3 साल का प्रोफेशन चलता है, कम से कम 8 से 10 लाख रुपए लगता है, तब जाकर कोई इंसान डॉक्टर बनता है। खुद सोच के देखो, इतना 8-9 साल का टाइम लगाने के बाद, 8-10 लाख रुपए लगाने के बाद डॉक्टर बनी। डॉक्टर बनने के बाद क्या हुआ, शादी होगी, शादी होने के बाद बच्चे, फैमिली, बस काम खत्म हुई पे। उनको मजबूरन जॉब को ड्रॉप आउट करना पड़ा अपनी। सोच के देखो, फिर उस लड़की ने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे लाइफ में कुछ करना। सेम आप सभी लोगों की तरह उसने सिस्टम देखा, समझा, सीखा, स्टार्टअप किया, और आज हमारे सिस्टम में मैनेजर है, महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाती है। सोच के देखो। तो अब वही सिस्टम आपको मिला है, जहां पर आपको कोई ना तो लाखों करोड़ रुपए लगाने, नहीं कुछ करना। लोगों ने तो ऑलरेडी बाहर मार्केट में लाखों लाखों रुपए लगा के बैठे। सोच के देखो तो कितने बढ़िया सिस्टम के साथ काम करने जा रहे हो, कि जहां पर एक छोटा सा डिसीजन लेके काम स्टार्ट करके अपने ड्रीम्स, अपने सपने पूरे कर सकते हो। यहीं तक नहीं, ये बिहार की न्यूज है, आप इनको सुनना ध्यान से क्या बोलते हैं। भैया जमीन बेच के, मम्मी पापा का गहना बेच करके बीएड किए, और जवान बहन अभी घर में है, और वो बहन माँ इंतजार में है कि भाई को जॉब मिलेगा तो उसी पैसे से हमारी शादी होगी। अब बताइए, ना जमीन रहा, ना गहना रहा, और हम लोग आज गांधी मैदान पे हैं, तो बताइए क्या करें बीएड का, क्या करें डीएलएड का। 110 नंबर सीटेट में मैं लाया हूँ, 110। क्लियर हुआ। इस बंदे ने बोला अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने घर की जमीन बेच दिया, गहना बेच दिया, सीटेट में 110 नंबर भी लेकर आया, बट फिर भी सोच के देखो, आज इस बंदे को बाहर मार्केट में जॉब नहीं मिली, फिर भी आज इस बंदे को बाहर मार्केट में नौकरी नहीं मिली। आज ये बंदे की बाहर मार्केट की सिचुएशन है, हालात है, नौकरी के चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहीं तक नहीं, आप इनको देखना, डिग्री लेके घूमते घूमते ना सर के बाल खत्म हो गए, बट आज सोच के देखो, आज जॉब नहीं मिली। आप चेक करना एक बार। तो ये जो डिग्रियां हैं मेरी, ये किस लिए, ये पीजी इकोनॉमिक्स किस लिए, ये पीजी इकोनॉमिक्स मुझे बोलो किस लिए, कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर ये डिग्री अगर ये डिग्री जो है, अगर ये मेरी फैमिली को रोटी नहीं दे सकती, ये तो डिग्री किसी काम की नहीं। ये रियलिटी है। इस बंदे ने अपनी डिग्री फाड़ दिया। इस बंदे ने चीज बोला कि अगर ये डिग्री मेरे घर को रोटी नहीं दे सकती, डिग्री मेरे कोई काम की नहीं। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, इस मीटिंग में ऐसे बहुत सारे पर्सन होंगे जिन्होंने 10th कर रखे होंगे, जिन्होंने 12th कर रखे होंगे, जिन्होंने बीए कर रखे होंगे, बीकॉम कर रखे हो, बीबीए, एमबीए, कुछ भी कर रखे हो, नो डाउट है। मैं कहता हूं जो आपके हाथ में डिग्री है, क्या उस डिग्री से आपके घर के खर्चे चल जाएंगे, यस या नो। जो आपके घर में 10th की डिग्री रखी है, 12th की डिग्री रखी है, बीए की डिग्री रखी है, क्या उससे आपके घर के खर्चे चल जाएंगे, यस या नो। सभी का आंसर आ रहा नो। क्यों? क्योंकि हमें डिग्री से हमारे घर नहीं चलने वाले। अगर हमारा घर चलेगा, वो चलेगा पैसे से। अगर हम पैसा कमाएंगे तो हमारे घर के राशन आएंगे, हमारे घर की सारी चीजें होगी। अगर पैसा हम नहीं कमाएंगे तो हमारे घर में कुछ भी नहीं होने वाला। क्लियर है? तो आप यहां से चीज को अंडरस्टैंड करके देखो कि आज बाहर मार्केट में कि जॉब की क्या कंडीशन, जॉब की क्या हालात है। लोग चीजें रो रहे हैं। देखो कहते थे ना कि गर्ल्स को तो यार पहले जॉब मिल जाती, गर्ल्स को पहले नौकरी मिल जाती। आज चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों सेम हो चुके हैं, दोनों कॉमन है। आप यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। फिर भी हमको जॉब नहीं मिलती। मेडिकल पास, फिजिकल पास, ऑल पास हो गए हैं। आप रो क्यों रहे हैं सारे के सारे? मतलब क्या करें सर, 15-20 साल बहुत सपने पाले थे कि हमें जॉब मिल जाएगी, फौज में जाऊंगी, देश की सेवा करूंगी और घर की भी थोड़ी सी तरक्की भी हो जाएगी। यही सपने देखी थी हम। तो सारे सपने तोड़ दिए।
क्लियर हुआ? सोच के देखो, इस लड़की ने मेडिकल पास, फिजिकल पास, सब कुछ पास करने के बाद फिर भी आज इसको बाहर मार्केट में जॉब नहीं मिली, फिर भी आज इस लड़की को बाहर मार्केट में नौकरी नहीं मिली, आज लड़की बेरोजगार है। तो आप यहां से एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो कि आज बाहर मार्केट के क्या हालात, आज बाहर मार्केट की क्या कंडीशन है। यहीं तक नहीं, आप इनको सुनना ध्यान से, क्या बोलते हैं। बहुत मेहनत करी उसके लिए कि मेरे को पापा को स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बट स्टिल 2 साल से हमने इस एग्जाम को कमरे में बंद होकर प्रिपेयर किया था। मेरा बच्चा है छोटा। ये जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में थे, अगले 10-15 साल के अंदर बहुत बड़े खतरे में जाने वाले हैं। इनफैक्ट आपके बच्चे आज जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज से 10-15 साल के बाद वो पढ़ाई एकदम खत्म हो चुकी होगी। आज ये आगे जरूरत किसकी है? आगे जरूरत उसकी है जो या तो स्टेम का आगे बहुत रिक्वायरमेंट। क्लियर हुआ? सोच के देखो, इस लड़की ने स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, हर जगह टॉपर बन के आज रोड पे बैठ के जॉब मांग रही कि मुझे जॉब दो, मुझे जॉब दो, बट आज जॉब नहीं मिल रही। आपने दूसरी एक हाउस वाइफ को सुनोगे, बंद कमरे में 2 साल एक छोटे से बच्चे को लेके पढ़ाई की, बट आज उसको फिर भी जॉब नहीं मिली, आज उसको फिर भी नौकरी नहीं मिली। आज ये बाहर मार्केट के हालात, आज ये बाहर मार्केट की कंडीशन है। बट ये सब चीजें क्यों हो रही है? इसके पीछे का क्या रीजन है? बढ़ती टेक्नोलॉजी, बढ़ती सारी चीजें, ऑनलाइन सिस्टम, हर एक जगह टेक्नोलॉजी बदल रही है। जहां पर एक टाइम के लिए इंसान काम करते थे, आज वहां पे रोबोट काम कर रहे हैं। आप यहां पे चेक करना एक बार। केरल देश का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है, जहां की साक्षरता 94% है। शिक्षा के क्षेत्र में केरल ने एक और कमाल का काम किया है। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जहां सरकारी स्कूल में एआई टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। इस एआई टीचर का नाम आयरिस है और ये हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम भाषा में बच्चों को पढ़ा सकती है। आयरिस एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है। आयरिस तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। ये एआई टीचर इंसानों की तरह चल फिर सकती है और बच्चों से बात भी कर सकती है। इस ह्यूमनॉइड रोबोट को नीति आयोग के अटल टिंकरिंग लैब्स के तहत मेकर लैब्स नाम की कंपनी ने बनाया है। मेकर लैब्स का कहना है कि वो ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर काम कर रही है जो भारत की दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों को पढ़ा सके। क्लियर है? तो आप यहां पर अंडरस्टैंड करके देखो, आज बढ़ती टेक्नोलॉजी, जहां से आज लोगों की जॉब खत्म हो रही। सोच के देखो, जहां पर कभी टीचर कराते थे अब स्टडी, अब वहां पे एक रोबोट करवा रहा है। सोच के देखो, जहां से लोगों को नौकरी खत्म हो रही है, जब लोगों की जॉब खत्म हो रही है, तो डेफिनेटली है कि लोगों को वहां पर बेरोजगार होना है। जब बेरोजगार होना तो लोगों के घर में प्रॉब्लम्स आएगी। बट आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके साथ काम करके बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो। कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी, कितनी सारी चीजें डेवलपमेंट हो चुकी है ना। आप इस वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से सुनना, आपको पता चलेगा। अब तक कहा जाता था कि भविष्य में रोबोट आपकी नौकरी खाएगा, लेकिन अब वो भविष्य आता हुआ दिख रहा है, बहुत दूर नहीं लग रहा, क्योंकि रोबोट ने इंसान की नौकरी खानी शुरू कर दी है। ये ब्रिटेन के एंडोवर शहर के एक वेयर हाउस की तस्वीर है, जहां सिर्फ रोबोट्स काम कर रहे हैं। ये रोबोट्स कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से सामान इकट्ठा कर रहे हैं। इन ब्लॉक्स के अंदर कैटेगरी के हिसाब से अंदर राशन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फूड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और रोजमर्रा के सामान रखे हैं, जो लिफ्ट की मदद से ऊपर आते हैं, जिन्हें इनके ऊपर चल रहे रोबोट्स पिक करते हैं। ये पूरा सिस्टम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट होता है। ये काम इतनी स्पीड से होता है कि 1 से 2 मिनट के अंदर ये रोबोट 50 ऑर्डर छांटकर अलग भी कर देते हैं, जिसमें कई लाख प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जबकि सिर्फ 40 से 50 प्रोडक्ट्स तैयार करने में इंसान को 30 से 45 मिनट का वक्त लग जाता है। इस वेयर हाउस में करीब 55,000 तरह के आइटम हैं, जिन्हें ये रोबोट्स कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से अलग करते हैं और फिर पैकिंग भी करते हैं। आप देखिए ना बॉस, एक आदमी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ नीले नीले रोबोट जो है वो इधर से उधर चल रहे हैं। आमतौर पर इतने बड़े वेयर हाउस में 1000 से 1500 लोग काम करते हैं, यानी ये रोबोट्स इतने लोगों की। क्लियर हुआ? इन्होंने क्या बोले, यहां पर 1000 से लेके 1500 लोग काम करते। सोच के देखो, 1000 से लेके 1500 लोगों की नौकरी गई, जॉब गई। क्यों गई? क्योंकि हर जगह रोबोट आ रहा है, हर जगह लोगों का काम खत्म हो रहा है। सोच के देखो कितनी, अरे मैं कहता हूं दिहाड़ी मजदूरी आज के जमाने में रह गई, दिहाड़ी मजदूरी तक भी खत्म हो रही है। अब क्या चाहिए बताओ? जहां पर एक घर में 4 लेबर लगते थे काम करने के लिए, आज वहां पे 2 लेबर से काम हो जा रहा है। चेक कर लो खुद ही।
इतनी बढ़ती टेक्नोलॉजी, इतना सारा सिस्टम अपडेट होते जा रहा है कि जहां से आज हर एक इंसान की जॉब खत्म हो रही, जहां से हर एक इंसान को जॉब मिलना आज बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आज बाहर मार्केट की क्या कंडीशन, आज बाहर मार्केट की क्या हालात है। आप इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकते हो। ठीक है यार, अब तो कहते हैं ना, वो भट्ठे पे ईंट बनाने वाला था ना, अब वो भी नहीं रह गया। अब वहां पे भी मशीनें आ चुकी है, बड़े आराम से लोग काम कर रहे हैं। अब तो भट्टे पे भी काम नहीं रह गया, अब कहाँ जाओगे काम करने, बताओ। यारी मारगी बेरोजगारी मारगी, सर पे पड़ी आ जिम्मेवारी मारगी, माड़े टाइम बोली तेरा साथ देऊंगी, माड़ा टाइम आया चोट प्यारी मारगी, हो रहा सू मैं खुली रह की। अभी आप खुद देख लो, आपके सामने है सारी चीजें। जहां पे आज 2-3 बंदे बैठे हैं, बस आराम से निकल रहा है ईंट, ठीक है, जो गड़बड़ है उसको साइड कर देंगे, बाकी ओके डन है। सोच के देखो आज बाहर मार्केट में जॉब मिलना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका, कितना ज्यादा टफ हो चुका। तो आप इस चीज को खुद आप अंडरस्टैंड आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आज बाहर मार्केट में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है जितना आसान सभी सोच के बैठे होते हैं कि यार हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे और हमें नौकरी लग जाएगी, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। इतना आसान नहीं है आज किसी को जॉब मिलना, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग फिर प्राइवेट जॉब करने जाते हैं। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ चैट बॉक्स में, सभी लोग अपने नॉलेज अपने एक्सपीरियंस रियलिटी बताना। ऐसे नहीं है फेंकने के लिए तो मैं भी बोल दूंगा मैं 50 लाख की जॉब कर लो, करने फेंकने के लिए तो मैं भी बोल दूं मैं 1 करोड़ की जॉब कर लो, ठीक है। बट एग्जैक्टली अपने नॉलेज अपना एक्सपीरियंस आप मुझे खुद बताओ कि आप अगर बाहर मार्केट में कोई भी प्राइवेट जॉब करने जाते हो, आपको क्या लगता है आपको कितने की जॉब मिल जाएगी? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बताना, सभी लोग एक बार टाइप करके बताना कितने की आपको जॉब मिल जाएगी। 10,000, 15,000, 9 सर, 20,000, 7,000, 15,000, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब मेरी बात समझो ध्यान से, बहुत बढ़िया। जैसे आप सभी लोगों ने बताया 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 50,000 क्या मैं कर रहा हूँ, 15,000 रुपए, ठीक है। मतलब हाईएस्ट था वही था आपका 20 से 25,000, ठीक है। 30,000 से ऊपर किसी का नहीं था, ठीक है। अब मेरी बात समझना, मेरी बात बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। हमारे सिस्टम में हमारे एक सीनियर है, ठीक है, जिन्होंने बीटेक कर रखे थे। उस बंदे ने बीटेक करने के लिए अपने स्टडी के पीछे कम से कम उस बंदे ने 8 से लेके 7-8 लाख रुपए लगाया, समझना, 7-8 लाख रुपए लगा के उस बंदे ने अपना बीटेक कंप्लीट किया था, ठीक है। बीटेक कंप्लीट करने के बाद उस बंदे की जॉब कितने की मिली थी? उस बंदे की जॉब मिली थी 25,000 रुपए की। कितने की मिली थी? 25,000 रुपए की। वो जो 25,000 रुपए की जॉब थी उस बंदे से घर के 100 किलोमीटर दूर था। मतलब क्या है, डेली 100 किलोमीटर उस बंदे का अप डाउन था। अब उसके पास, बंदे के पास स्प्लेंडर बाइक थी। अब स्प्लेंडर बाइक से पर्सन डेली अप डाउन कर रहा था। तो एक दिन में कम से कम उनके गाड़ी का जो फ्यूल खर्चा होता था ना, कम से कम 300 रुपए का खर्चा हो जाता था। अब समझो मेरी बात बहुत बढ़िया से, 25,000 रुपए के बंदा जॉब कर रहा है, 3,000 रुपए के बंदे का डेली का फ्यूल का जा रहा है, ठीक है, और 30 डे उसको काम पे जाना है। मतलब 9,000 रुपए उसके गाड़ी का खर्चा आ गया बस ओनली। कितना? 9,000 रुपए उसके जस्ट ओनली गाड़ी का खर्चा आ गया। अब 25,000 में से आप 9,000 रुपए माइनस कर दो, पीछे कितना बचा? 16,000 रुपए। अब 16,000 रुपए बचा। अब इसके बीच में अब ऐसा नहीं आप 100 किलोमीटर जाओगे तो आप बीच में कहीं नाश्ता पानी नहीं करोगे, आप कुछ खाओगे पियोगे नहीं। अब चलो आप कुछ खाओगे पियोगे भी, चलो मान लो 1,000-2,000 रुपए उसको पकड़ लो, चलो मान लो खाने पीने का ज्यादा नहीं, महीने का मान लो 1,000 रुपए पकड़ लो, ठीक है। आपके पास अब कितना बचा? 15,000 रुपए। अब खुद से सोच के देखो, अब 15,000 रुपए में आप अपने घर का राशन चलाओगे, आप अपने घर की कंडीशन देखोगे, आप अपने सपने पूरे करोगे, अपने ड्रीम्स पूरे करोगे, क्या क्या कर लोगे? अगर मैं बात करूं, अगर एक टाइम अगर तुम सब्जी भी लेने जाते हो ना, कम से कम 200-300 रुपए की सब्जी आ जाती। चलो यार 200-300 छोड़ो, मैं कहता हूं तुम 100 रुपए का भी डेली सब्जी लेकर आते हो ना, 100 रुपए का, तो सोच के देखो 30 दिन में आप पता कितने के ले आओगे? 3,000 रुपए की तो सब्जी ले आओगे। अब एक चीज सोचो, 15,000 बचा था आपके पास, 15,000 में से 3,000 रुपए सब्जी का माइनस कर दो, अब कितना बचेगा आपके पास? 12,000 रुपए। अब क्या बचेगा? 12,000 रुपए। अब इसमें आपके घर में कोई बीमार भी हो रहा है, आपको और भी राशन पानी लेकर आना, ठीक है, चलो फिर भी कट कटा के मान लो आप अपने घर का खर्चा 7,000 रुपए मान लो टोटली कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। और आप हर महीने सेविंग कितने कर लेते हो? 5,000 रुपए। कितने सेविंग कर लेते हो? 5,000 रुपए हर महीने सेविंग कर लेते हो। अगर हर महीने तुम 5,000 रुपए सेविंग करते हो, एक साल में 12th मंथ होते हैं, 12th मंथ में अपने 60,000 रुपए की सेविंग करोगे, एक साल में अपने 60,000 रुपए की सेविंग करोगे, 5 साल में करोगे 3 लाख रुपए की सेविंग। 5 साल मेहनत करके, एफर्ट करके, काम करके 3 लाख रुपए सेविंग करके, आपको क्या लगता है आप अपने घर के सारे सपने सारे ड्रीम पूरे कर लोगे? अगर जो चीजें आज 500 रुपए का आ रही ना, आने वाले 5 साल बाद वही चीजें आपको ना, मैं बात करूं 2,000 रुपए की मिलने वाली, वही चीजें आपको 2,000 रुपए की मिलने वाली। ये चीजें रियलिटी है, इसमें कोई चीजें दो रहा नहीं। महंगाई बढ़ने वाली, महंगाई कम नहीं होने वाली। समझ में आई मेरी बातें? अब यार एक चीज सोच के देखो, अगर 3 लाख रुपए में अगर आपका ड्रीम है आईफोन लेना ना, तो आईफोन भी नहीं ले पाओगे। अगर आपका ड्रीम है मेरे को घर बनवाना ना, एक घर का कमरा भी नहीं रेडी होगा। अगर आपका ड्रीम है गाड़ी लेना ना, गाड़ी भी नहीं लेकर आ पाओगे।
सोच के देखो, आज ये बाहर मार्केट के हालात है, और 300-400 रुपए के लिए ना बाहर मार्केट में लोग कितना रिस्क लेके काम कर रहे हैं, हर दिन अपनी जान पे खेल के काम कर रहे हैं। आपको ना मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। ये बता रेलवे में काम करता था, सोच के देखो, प्राइवेट था, और इस बंदे को एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो गई। आज इसकी फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है, इसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, इसकी वाइफ, आज इसकी फैमिली रोड पे आ चुकी है। आज इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आज ये बाहर मार्केट के हालात, आज ये बाहर मार्केट के कंडीशन है। यहीं तक नहीं, लोग बाहर मार्केट में फैक्ट्री में काम करने जाते हैं 200-300 रुपए के लिए ना। आज यंग एज में लोग अपनी हजारों बच्चे इस तरीके से जान गंवाते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं होती। आप चेक करना एक बार। यारी मारी बेरोजगारी मारगी, सर पे पड़ी जिम्मेवारी मारगी। माड़ा टाइम बोली तेरा साथ देऊंगी, माड़ा टाइम आया चोट प्यारी मारगी। हो रहा सू मैं खुली है किताब वर्गा, कोई पढ़ा मना तो बहुत कुछ सीख गया। डिप्रेशन में चल रही है लाइफ मेरी, दिन फिक्रा में रात मेरी रोक बीत जा। डिप्रेशन में हर एक दिन इस तरीके से हजारों बच्चों की डेथ हो रही है, हर एक दिन। आप अंडरस्टैंड करके देखो, जिनकी कोई गिनती नहीं होती है। सोच के देखो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिस माँ बाप ने पाल पोस के इसको इतना बड़ा किया। 20-21 साल का लड़का, यंग एज में बंदे की डेथ हो रही 300-400 रुपए के लिए। सोच के देखो उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो आप एक चीज को सोच के देखो, आप वेरी लकी पर्सन हो कि आपको एक ऐसा सिस्टम मिला, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पर आप अपने माँ बाप की आंखों के सामने रह के काम करके आप अपने सपने, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। और हमें क्या लगता है, नहीं सर ऐसा ना वैसा हो जाए। सोच के देखो यार, आज हर दिन बाहर मार्केट में पता कितना रिस्क लेके काम कर रहे हैं। आप चेक करो यहाँ पे, डिलीवरी बॉय का बंदा है, पूरी पानी के अंदर से जा रहा है, बट उसको डिलीवर करना ही करना है प्रोडक्ट। सोच के देखो, आज बाहर मार्केट में इतना रिस्क लेके काम कर रहे हैं। क्या आपके पास इतना बड़ा रिस्क है कि अपने जान पे आप खेल के काम करने जा रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इतना बड़ा किसी को रिस्क दिया गया है? भाई कोई भी रिस्क नहीं है, कि जीरो रिस्क है। जिस इंडस्ट्री के साथ, जिस सिस्टम के साथ काम करने जा रहे हो ना, आप वेरी लकी पर्सन हो यार कि आप एक ऐसे इंडस्ट्री, आप एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बन के ना, आप अपने माँ बाप के हर एक सपने, हर एक ड्रीम पूरे करके आप अपने लाइफ को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉयमेंट कर सकते हो। अपने लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आप आगे ग्रो कर सकते हो, अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहीं तक नहीं, मैं आपको और भी कुछ चीजें बताता हूं। यहां तक समझ में आया कि आज बाहर मार्केट में जॉब की क्या कंडीशन है, गवर्नमेंट जॉब की क्या हालात है, माइंडसेट बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ कि आज बाहर मार्केट में क्या चीजें मिलने वाला है। ठीक है, और अभी समझो ध्यान से, आप जिस इंडस्ट्री, जिस सिस्टम के साथ पार्ट बने हो, ठीक है, उसका क्या नाम है, उसकी कैसे प्लेटफॉर्म है, उसमें आपका क्या फ्यूचर हो, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप देखो, जिस इंडस्ट्री का पार्ट बने हो उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। आप पिछले 4 से लेके 5 दिन से बहुत बढ़िया तरीके से क्लैरिटी आपको होते आ रहा होगा। फॉरएवर लिविंग के जो सीईओ, उनका नाम रेक्स मोगन सर है। कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी 13 मई 1978 में। मतलब आप अंडरस्टैंड करके देखो, इस इंडस्ट्री के चलते नियर ईयर 47 ईयर कंप्लीट हो चुका है, जो कि हम सभी में से यहाँ पे किसी की एज भी नहीं होगी। अगर इस मीटिंग में अगर 100% होते, चाहे 700% है, 800% है ना, कोई 2-4% ऐसे होंगे जिनकी इतनी एज होगी। देख, किसी की एज नहीं होगी 47 ईयर। सोच के देखो, 47 ईयर इस इंडस्ट्री को चलते हो चुका है। और टोटल अगर मैं बात करूं, 170 प्लस कंट्री में जिसका बिजनेस रन कर रहा है। टोटल कंट्री की अगर मैं बात करूं ना, 195-196 कंट्री है, बट जिनमें ऑलरेडी 170 प्लस कंट्री में जिसका बिजनेस रन कर रहा है। पूरे वर्ल्ड वाइड 6000 से प्लस ऑफिस है, पूरे वर्ल्ड में 6000 से प्लस ऑफिस है। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा जेल एंड बी हाइव। मतलब पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा एलोवेरा जेल एंड बी हनी प्रोवाइड करती है, वो करती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। आप अंडरस्टैंड करके देखो, इतने तगड़े सिस्टम, इतना बढ़िया इंडस्ट्री के साथ काम करने जा रहा हूं ना, जिसका कोई सवाल ही नहीं है यार, जो कि हर चीज में टॉप चल रही है, जो कि हर एक चीज में नंबर 1 है। तो आप खुद यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, और इंडिया की अगर हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इस कंपनी की इंडिया में स्टार्टिंग हुई थी 2000 में। आज इसको इंडिया में चलते 25 ईयर कंप्लीट हो चुका है। मेरी एज नहीं है 25 ईयर, मेरी एज नहीं है 25 ईयर, अभी मैं 22 का भी नहीं हूं, जस्ट मेरी एज 21 है अभी। सोच के देखो, मैंने इस धरती पे जन्म भी नहीं लिया था, तब से ये इंडस्ट्री इंडिया में चल रही है। अब खुद सोच के देखो, मेरा जन्म नहीं हुआ था, इस मीटिंग में मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब से इस धरती पे यहाँ पे चल रही है इंडिया में। सोच के देखो, तो इतने बड़ी इंडस्ट्री, इतना तगड़ा सिस्टम है। और अभी भी हमारे माइंड में क्या लगता है, यार कहीं कंपनी फॉग ना जाए, कंपनी फ्रॉड ना जाए। अरे भाई, हमारी थोड़ी वेट कर रही थी, अगर कंपनी भागनी होती कब की भाग जाती। सोच के देखो, अगर कंपनी को जानी थी कब की चली जाती। आपको क्यों, आपको थोड़ी वेट कर रही थी कि अगला बंदा आएगा तभी मैं भागूंगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने माइंड से निकाल दो। और जब कंपनी ने इंडिया में स्टार्टिंग की थी ना, ओनली 3 प्रोडक्ट से स्टार्टिंग की थी, बट आज इसके पास अगर मैं बात करूं 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और इंडिया में इसकी 21 स्टेट में ऑफिस भी अवेलेबल है।
21 स्टेट में ऑफिस है, मतलब समझ रहे हो। यूपी में इसकी 2 ऑफिस है, एक लखनऊ में है, एक मेरठ में है। बिहार में इसकी ऑफिस पटना में है, झारखंड में इसकी ऑफिस रांची में है, जम्मू कश्मीर में इसकी ऑफिस है, पंजाब में इसकी ऑफिस जलंधर में है, ठीक है, हरियाणा में ऑफिस है, हर एक स्टेट में ऑफिस है। आप जिस भी स्टेट से हो आप अपने गूगल पे जाओ, रिसर्च करो, आपके आसपास में अगर ऑफिस है 2 4 10 किलोमीटर दूर पे, आप ऑफिस जाओ, प्रेजेंट करो, वहां पे देखो, देख के अपना लेवल कंप्लीट करके देन आके अपना वर्क स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। और इंडिया में अगर मैं बात करूं 6000 से प्लस मिलीनियर प्रोड्यूस कर चुकी। मिलीनियर मतलब क्या होता है कि जिनकी महीने की इनकम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए होती है, सालाना इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है, वो बनते हैं मिलीनियर। तो इंडिया में 6000 से प्लस मिलीनियर प्रोड्यूस कर चुकी है। और इंडिया में 3000 से प्लस लोग ऐसे हैं जो कार प्लान अचीवर है, जिनको गाड़ी लेने के लिए भी फॉरएवर लिविंग पैसा देती है। खुद आप अंडरस्टैंड करके देखो, इतना लाजवाब सिस्टम, इतना प्यारा सिस्टम कहां मिलेगा। आपको गाड़ी लेने के लिए पैसा दे रही है, आपको मिलीनियर्स बना रही है, आपको सारा कुछ करके दे रही है। इससे बढ़िया सिस्टम आपको क्या ही मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सोच के देखो यार, बहुत लकी पर्सन हो कि आप ऐसे सिस्टम के पार्ट बनने हो, ठीक है। और ये हमारे सिस्टम को कुछ मार्केटिंग प्लान है, जहां से क्या होता है कि हमें पैसा आता है, जहां से हमारा लेवल सारे कंप्लीट होते चले जाते हैं, ठीक है। और यहां से मीटिंग आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से यहां से सुनना मीटिंग, सही है। सबसे पहला लेवल क्या आता है हमारा, परफेक्ट कस्टमर। जिस लेवल पे अभी आप सभी लोग बैठे हो, जहां पर आप सभी की एक आईडी बनी होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी से आपकी एक 12 डिजिट की आईडी बन चुकी होगी, जहां पर आपको एक मैक्सिमम ऑर्डर लगा होगा 1400 रुपए का या 1500 रुपए का, आपने मैक्सिमम एक ऑर्डर लगाए होंगे, ठीक है। तो आप यहां पर बन चुके हैं परफेक्ट कस्टमर। बट अभी हमारा जो बिजनेस स्टार्ट होगा वो होगा 2cc लेवल से। अब 2cc लेवल समझने से पहले समझ जाओ कि सीसी होता क्या। देखो अभी हमारा जो बिजनेस है ना, 170 प्लस कंट्री में रन करता है। कहीं पे डॉलर चल रहा है, कहीं पे रुपीज चल रहा है, कहीं पे दिनार चल रहा है, कहीं पे करेंसी चल रहा है। तो हर जगह कंपनी को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने खुद की करेंसी बना दी, जिसका नाम दे दिया कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी, या फिर हम इसे कंपनी करेंसी बोल सकते। तो उसका शॉर्ट नाम दे दिया गया है सीसी। तो जैसे हम यहाँ पे 2cc कंप्लीट कर लेते हैं, हम बन जाते असिस्टेंट सुपरवाइजर, और असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते नॉर्मली हम 30-35 हजार रुपए कमाना स्टार्ट यहाँ पे कर देते। उसके बाद आता हमारा सेकंड लेवल 10cc सुपरवाइजर। देखो जैसे हम 10cc लेवल कंप्लीट करके हम सुपरवाइजर बनते हैं, तो हमारी यहाँ पर इनकम नॉर्मली हो जाती है 40,000 से लेके 50,000 रुपए। और सुपरवाइजर बनते ही 2 बेनिफिट आपको और हो जाता है अनलॉक। वो क्या होता है, पहला बेनिफिट आपको पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। पैसिव इनकम क्या होता है, जब आप सुपरवाइजर बनते हो तो आपके नीचे 10-15 लोगों की टीम बन जाती है। जब वो 10-15 लोग काम करते हैं तो उसका भी आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको वहां पर क्या होता है, आपको पैसिव इनकम का एक सोर्स बन जाता है। सेकंड नंबर पे क्या होता है, आपको हमारे सिस्टम से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे सिस्टम में कोई बंदा सुपरवाइजर है, कोई बंदा एएम है, कोई बंदा मैनेजर है, सीनियर, सोरिंग, सफायर, कुछ भी है, नो डाउट है, भगवान ना करे कल को उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो बिजनेस है उसकी फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर वो सुपरवाइजर है तो उसकी फैमिली सुपरवाइजर रहेगी, अगर वो एएम है तो उसकी फैमिली एएम पे हो जाएगी, अगर वो मैनेजर है तो उसकी फैमिली मैनेजर पे। मतलब वो जिस भी लेवल पे है वो सेम लेवल उसकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा, और जो इसकी इनकम थी सेम उसकी फैमिली की इनकम आएगी। समझ में आया? तो ये क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी भी सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद सेकंड लेवल आता है हमारा 60cc असिस्टेंट मैनेजर। जैसे आप यहाँ पे 60cc लेवल कंप्लीट कर लेते हो तो आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर, और आपकी इनकम यहाँ पे नॉर्मली 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 रुपए आपके नॉर्मली इनकम आपके यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा ड्रीम लेवल मैनेजर 120cc। जैसे आप 120cc लेवल कंप्लीट कर लेते हो आप बन जाते हो मैनेजर, और मैनेजर बनते आपकी मंथली इनकम 1 लाख से लेके आगे नो लिमिट हो जाती है। जितना मर्जी उतना पैसा कमा सकते हो, पैसे की कोई लिमिट नहीं रहने वाली। क्लियर है? अगर आप बढ़िया तरीके से, अगर आप फुल टाइम काम करते हो 6 महीने 60 महीने मैनेजर बन सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो तो आप यहाँ पे 12 महीने से लेकर 24 महीने के अंदर मैनेजर कर सकते हो, और करके आप लाखों रुपए अर्निंग तक पहुंच सकते हो। समझ में मेरी बात? अब बट हमारा मेन क्वेश्चन क्या, वाई 2cc, कि सर हमें 2cc कंप्लीट क्यों करना होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 2cc लेवल हमें कंप्लीट करना क्यों होता है। अब देखो मेरी बात समझो ध्यान से सभी लोग। अभी आप जिस घर में बैठे हो, मान लो उस घर की कीमत 10 लाख रुपए है। मान लो आपने उस घर की कीमत 10 लाख रुपए, आपने 10 लाख रुपए लगाया, अपने घर को बनवाया, रेडी सेडी हो गया, ओके डन। मैंने आपके पास आया, मैंने आपके बोला मुझे आपके घर का पार्टनर, मुझे आपके घर का आधा हिस्सा चाहिए, मैं आपके घर में रहना चाहता हूं। पहला ऑप्शन आप मुझे मना कर दो कि नहीं भाई मैंने 10 लाख रुपए लगाओ, मैं अपना घर किसी को नहीं दूंगा, मैं अकेले रहूंगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप मेरे को बोलो कि कोई बात नहीं आप मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन मैंने इस घर के बनाने के लिए मैंने 10 लाख रुपए लगाया हो, तो एक काम करो 5 लाख रुपए आप मुझे दे दो, और आप मेरे घर का आधा हिस्सा लेके आप मेरे आधे घर में रह सकते हो। क्लियर है? अब सेम देखो हमारा फॉरएवर लिविंग है। अब फॉरएवर लिविंग के साथ आप बिजनेस पार्टनर तो बनने जा रहे हो, अब बिजनेस उसके साथ तो स्टार्ट करने जा रहे हो। अब फॉरएवर लिविंग लाखों करोड़ों रुपए की है, अरबों रुपए की है। क्या हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए हम फॉरएवर को दे सके? बताओ।
क्या हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए है? नहीं है। तो फॉरएवर लिविंग क्या कहते हैं, हमें आपका लाखों करोड़ों अरबों रुपए नहीं चाहिए, जस्ट आपको क्या करना, मुझे 2cc लेवल करके दिखा दो, मैं आपको बिजनेस लाइसेंस दे दूंगा जिससे आप 170 प्लस कंट्री में कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो। नो, समझ में आ गया क्यों करना होता है 2cl कंप्लीट? ये रीजन है कि लाइसेंस लेने के लिए हमें 2cl कंप्लीट करना पड़ता है। समझ में आई बात अच्छी तरीके से? और अभी समझो ध्यान से कि 2cl कंप्लीट अब होगा कैसे। देखो, जैसे आप सभी के एक 12 डिजिट की आईडी बनी होगी, सभी की आईडी बनी हुई ना 12 डिजिट की, जब उस आईडी पे आपने कुछ एक मैक्सिमम प्रोडक्ट परचेज किए होगे तो आपके वहां पर आईडी कुछ पॉइंट शो अप हो होंगे, जैसे 61 पॉइंट या फिर मान लो 65 पॉइंट, ठीक है, कुछ भी आपको नो डाउट आपके वहां पर आईडी पे आपको पॉइंट शो अप हो होंगे। तो उसी आईडी पे हमें क्या करना होता है, 2000 पॉइंट कंप्लीट करना होता। देखो, जैसे हम अपने आईडी पे 1000 पॉइंट कंप्लीट करते हैं तो हमारी 1cc हो जाता है, और 1cc जो होता है वो होता है हमारा 20,000 रुपए में। और जैसे हम अपने आईडी 2000 पॉइंट कंप्लीट कर लेते तो हमारा हो जाता है 2cc लेवल, और 2cc लेवल जो होता है वो होता है हमारा यहाँ पे 40,000 रुपए में। अभी पॉइंट कैसे मिलेगा मैं आपको समझाता हूं। देखो देखो, एलोवेरा जेल है, इसको मिला 102 पॉइंट, बी हनी को दिया गया 105 पॉइंट, ब्राइट टूथ जेल को दिया गया 0.34। ठीक है, अब मेरी बात को समझना बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें अपने आईडी पे 2000 पॉइंट कंप्लीट करना है। कितने पॉइंट्स कंप्लीट करना है हमें अपने आईडी पे? हमें अपने आईडी पे मान लो 2000 पॉइंट कंप्लीट करना है, ठीक है। 2000 पॉइंट जैसे कंप्लीट होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2cc लेवल। अब समझो मेरी बात बहुत ध्यान से, अभी हमें एलोवेरा जेल को कितने पॉइंट मिला है? एलोवेरा जेल को मिला गया है 102 पॉइंट, बी हनी को मिला 105 पॉइंट, ब्राइट टूथ जेल को मिला 0.34। ठीक है, अब एक सीधा सीधा हिसाब लगा लेते हैं, समझना ध्यान से। मान लो एलोवेरा जेल को मिला 100 पॉइंट, और आपने क्या किए, अपने आईडी से, जो आपकी 12 डिजिट की आईडी आपके पास अवेलेबल है, जिससे आपने 1300-1400 रुपए प्रोडक्ट पहली बार परचेज किए थे, उसी आईडी से आपने मान लो क्या किए, 20 एलोवेरा जेल बाई कर लेते हो। कितने? 20 एलोवेरा जेल खरीद लेते हो। एक एलोवेरा जेल की कीमत कितनी है? एक एलोवेरा जेल की कीमत है 2000 रुपए, ठीक है। और एक एलोवेरा जेल में कितने पॉइंट मिलता है? 100 पॉइंट। तो अगर आप 20 एलोवेरा जेल बाई कर लेते हो, कितने पॉइंट हो जाएगा? 2000 पॉइंट। कितने पॉइंट हो जाता है? 2000 पॉइंट। और कितनी सीसी हो जाएगी आपकी फिर यहाँ पे? 2cc लेवल हो जाएगी। और एक एलोवेरा जेल आता कितने का है? एक एलोवेरा जेल आता है अपना 2000 रुपए का। कितने का आता है? 2000 रुपए का। अब समझो मेरी बात ध्यान से, जैसे एक एलोवेरा जेल आता है यहाँ पे 2000 रुपए का, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग सोच के देखो, अगर मान लो 20 एलोवेरा जेल से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 40,000 रुपए। तो जैसे हम 40,000 रुपए में अपना देखो कर लेते हैं 2cl कंप्लीट, तो हमारा यहां से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है जी? समझ में आई मेरी बात अच्छे तरीके से? जैसे हम यहाँ पे 2cl कंप्लीट कर लेते हैं 40,000 रुपए में, तो हमारा यहां से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और हम यहां से बहुत अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है जी सभी की बात अच्छे तरीके से? समझ में आया बढ़िया तरीके से कि 2cl कैसे कंप्लीट होता है, कैसे होता है, चीज क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? हाँ जी, सभी को क्लियर है? ओके, अब आपको ये भी बता दिया कि 2cl करना क्यों होता है, ये भी बता दिया कि 2cl लेवल होता कैसे है। अब ये जानो कि सर हम चलो 2cl कंप्लीट कर भी लेते हैं, ठीक है, चलो नो डाउट सर पूरी जिंदगी में एक बार 40,000 रुपए लगाना है। अब बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा लगेगा, सर 40,000 रुपए, सर मैं कैसे पैसे लेकर आऊंगा, सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मैं तो गरीब हूं। चलो आपको ना इसका ही वहम खत्म कर देता हूं पहले। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपके घर में ऐसे कितने पर्सन रहते हैं आपके घर में? और चलो छोड़ो यार कितने पर्सन चीज छोड़ो, मुझे बताओ आपके घर में कितने लोग ऐसे हैं जो एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं? एक बार बताओ मुझे, आपके घर में ऐसे कितने एंड्रॉइड फोन होंगे? 2, 3, 4, 5 जो भी है बता दो मुझे एक बार, कितने एंड्रॉइड फोन है? सभी लोग एक बार टाइपिंग कर दो, 2। सभी लोग टाइप करो फटाफट चैट बॉक्स में, 2, 8, 7, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब मेरी बात समझना बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझना। आपको उस एंड्रॉइड फोन से कोई पैसा आ रहा है? मैं आपसे पूछता हूं, हर महीने 300-400 रुपए रिचार्ज करवा रहे हो ना, क्या कोई पैसा आ रहा है उस एंड्रॉइड फोन से? क्या कोई पैसा आ रहा है आपको? आंसर है नो। अब समझो मेरी बात ध्यान से, अगर मान लो एक एंड्रॉइड फोन आपका 15,000 रुपए का भी है, कितने का? 15,000 रुपए का भी है। चलो यहां आपको बता देता हूं सीधा सीधा, अगर मान लो एक एंड्रॉइड फोन आपका मान लो 15,000 रुपए का भी है, ठीक है, अगर एक फोन अगर आपका 15,000 रुपए का, अगर आपके घर में फोन इसी तरीके से 3 फोन यूज हो रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, चलो 5, 6, 7 छोड़ो इसे, ठीक है, यूज हो रहा है अच्छी बात, मैं तो आपके घर में मान लो 3 फोन भी यूज हो रहा है, तो 3 फोन की प्राइस कितना हो जाएगा? 45,000 रुपए। अब खुद सोच के देखो, क्या आपका 45,000 रुपए में 2cl हो रहा है? इससे कम में हो रहा है, इससे कम में हो रहा है, सोचो। और यहीं तक नहीं, अभी रुको तो सही, हर महीने 300 रुपए की रिचार्ज भी तो कराते हो, हर महीने 300 रुपए की रिचार्ज भी करवा रहे हो, कहां भूल रहे हो?
जब हर महीने 350 रुपए का रिचार्ज करवा रहे हो 3 फोन का, तो खुद चेक कर लो यहाँ पे कितना हो गया, 1050। 1050 रुपए हर महीने रिचार्ज का जा रहा है। एक साल में 12 मंथ होता, 12 मंथ में कितने का यूज कर लिए, 12,600 रुपए का रिचार्ज करवा रखे हो। और आप कह रहे हो कि सर पैसा लग रहा है। पैसा तो यहां लगा रहे हो, चेक तो करो एक बार। आप कह रहे हो सर यहाँ तो 40,000 रुपए, अरे भाई उससे महंगा तो आपके घर में फोन यूज हो रहे हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपके घर में बाइक है, बाइक कितने के लेकर आए हो? कम से कम 70-80 हजार रुपए के लेकर आए होगे। क्या पैसा कमा रहे हो? हर महीने क्या डालते हो उसमें, 200-300 रुपए की फ्यूल डलवा रहे हो। महीने नहीं, डेली का 200-300 रुपए की फ्यूल डलवा रहे हो। सोचो। तो भाई आप एक चीज को अंडरस्टैंड करके देखो कि कहां पे क्या मिलने वाला है। ये मत सोचो कि यार टूसिल कंप्लीट करने के लिए 40,000 रुपए लगे। अरे भाई ये तो देख लो ना, 40,000 रुपए में टूसिल कंप्लीट करने के बाद आपको मिल क्या रहा है। अरे एक बार इधर भी देख लो, 40,000 रुपए टूसिल कंप्लीट करने के बाद ना आपको 11 बेनिफिट मिल रहा है। आपको 11 बेनिफिट मिल रहा है। सबसे पहला बेनिफिट नोट डाउन कर लो अपने डायरी पेन पे, पर्सनल मेंटरशिप। और पर्सनल मेंटरशिप ऐसा कोई नॉर्मल पर्सनल मेंटरशिप नहीं होता। अगर आप किसी का ना बाहर मार्केट में अगर पर्सनल मेंटरशिप लेने जाओगे ना, उसके चार्जेस पे करना पड़ता है। और वो चार्जेस पता कोई नॉर्मल नहीं होता, 30,000-35,000 रुपए होता है पर्सनल मेंटरशिप का। और उसके बाद अपना घर छोड़ के दूसरे के यहां जाकर आपको इवेंट्स में अटेंड करना पड़ता है मेंटरशिप, समझा। बट आपको आफ्टर 2 लेवल के बाद वो 40-50,000 रुपए मेंटरशिप मिलने वाला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं देगा। जो बंदा ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में, जिसको 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो बंदा ऑलरेडी महीने का लाखों रुपए कमा रहा है, जो बंदा ऑलरेडी मंथली बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, वो बंदा आपको यहाँ पे सिखाने वाला है कि आप कैसे आप यहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, आपको हमारे सिस्टम की तरफ से पर्सनल ट्रेनिंग्स मिलेगी। मतलब मेरी पर्सनल ट्रेनिंग्स मिलेगी, आपके अप्लायंस की पर्सनल ट्रेनिंग्स मिलेगी, आपके सिस्टम की पर्सनल ट्रेनिंग्स मिलेगी, जहां पर आपको खुद पर्सनली 1-to-1 गाइड किया जाएगा। 1-to-1 बताया जाएगा कि कैसे आपको काम करना, कैसे आगे अपने बिजनेस को बढ़ाना, कैसे आगे काम करना, आपको सारा कुछ 1-to-1 आपको वहां पे गाइड किया जाएगा। थर्ड नंबर पे एवरीडे हमारे सिस्टम के कुछ ऐसे मिलीनियर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 6 फिगर अर्नर है, जिनके अकाउंट में लाखों रुपए आ रहा है। एवरी डे मॉर्निंग 8 o'clock आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी, जिस मीटिंग्स में आपको एवरी डे सिखाया जाएगा का आप अपने बिजनेस को कैसे टॉप पे लेके आ सकते हो, अपने काम को कैसे बढ़ा सकते हो। अगर जिस दिन से आपने मॉर्निंग ट्रेनिंग का पार्ट बनना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन से मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी इनकम बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इस महीने 20,000 रुपए कमा रहे हो ना, तो सिखाया जाएगा अगले महीने आप 40,000 कैसे जाओगे। अगर आप 40,000 रुपए कमा रहे हो तो सिखाया जाता है कि अगले महीने आप 70,000 कैसे जाओगे। अगर आप 70,000 रुपए कमा रहे हो, सिखाया जाएगा अगले महीने आप 1 लाख कैसे पहुंचोगे। वो सारा कुछ आपको उसमें सिखाया जाएगा। उसके बाद एवरीडे 6 PM ट्रेनिंग, एवरीडे जो आप इस ट्रेनिंग को मिल रही है। आज मैं खुद महीने का लाखों रुपए कमा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, बता रहा हूं किस तरीके से काम होता है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग आएंगे जो एवरीडे आपको सिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे कि आप अपने लाइफ में कैसे सक्सेसफुल बनोगे। 5th नंबर पे आपको बैंकॉक नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स मिलेगा, जो कि बाहर मार्केट में 75,000 उसकी प्राइस है। बट आपको हमारे इंडस्ट्री की तरफ से, हमारे सिस्टम की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना, उसके लिए कोई आपको पैसा नहीं लगाना। 6th नंबर पे आपको हमारे इंडस्ट्री में, हमारे सिस्टम में 100 क्लाइंट लिस्ट आपको मिलेगी। जैसे आप सभी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए थे ना, मेरे पास हजारों लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, बट मैं उन हजारों लोगों को अपना काम नहीं बता सकता। जो लोग मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, आप अपने अप्लायंस से उनसे 100 कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लेना। आप उनको काम के बारे में बता के आप उनको अपने साथ अपने बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हो, नो डाउट। 7th नंबर पे वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। अरे जो आप 2 कंप्लीट करोगे ना, वो भी आपको कोई पैसा यहाँ पे जमा नहीं होगा, वो भी आपको कोई पैसा यहाँ पे रखा नहीं जाएगा। उसके बदले भी आपके घर में वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट जाएगा। और वो प्रोडक्ट कहीं आपको बेचने नहीं जाना, प्रोडक्ट कहीं आपको सेल नहीं करना, उसे अपने घर पे आपको यूज करना, समझा। 8 नंबर पे आपको हमारे इंडस्ट्री का BBIP ग्रुप मिलेगा। आपको हमारे सिस्टम की तरफ से 2 या 3 ग्रुप मिलेगा, जिस ग्रुप में ऐसे कोई हंसी मजाक कोई फनी वीडियो नहीं आती, जिस ग्रुप में आपको नॉलेजेबल वीडियो आती है, जिसे आप सीखोगे, जिसे आप लर्निंग्स करोगे ना, आपका माइंड ओपन हो जाएगा। यार इतनी तगड़ी नॉलेज, इतनी तगड़ा ट्रेनिंग सिस्टम, आप देखने के बाद ना एक बार मैं कहता हूं फैन बन जाओगे। और आप उस ग्रुप से कभी निकलने का नाम तक भी नहीं लोगे, क्योंकि उसमें ना इतनी तगड़ी तगड़ी ट्रेनिंग्स, इतने तगड़ी तगड़ी वीडियोस आते ना, मैं कहता हूं फैन बन जाओगे। इतने बढ़िया ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। 9th नंबर पे क्या है, पर्सनल सपोर्ट। आपको मेरी खुद की पर्सनल सपोर्ट मिलेगी कि 21 साल के एज में जब लड़का लाखों रुपए कमा रहा है, तो आपको सिखा भी सकता है कि कैसे कमाया जाता है। हमारे सिस्टम में से बहुत सारे लोग हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, महीने के 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं। वो लोगों को खुद की पर्सनल सपोर्ट मिलेगी, पर्सनल गाइडलाइंस मिलेगी, पर्सनल सारी चीजें सिखाई जाएगी, कैसे आपको डे बाय डे आगे ग्रो करना है।
10th नंबर पे क्या है, मेरी पर्सनल प्लानिंग मिलेगी, प्लस आपके अप्लायंस की पर्सनल प्लानिंग मिलेगी, प्लस आपके मैनेजर सप्लाइन की पर्सनल प्लानिंग मिलेगी। आपको हर 5 डे के बाद प्लानिंग मिलेगी। ये आपको पीछे बोर्ड दिख रहा होगा ना, जितने लोग मेरे साथ काम स्टार्ट किए इन सभी लोगों के यहाँ पे नाम नंबर लिखा है, ठीक है। इन सभी लोगों की प्लानिंग डेली करके देता हूं, कैसे कैसे काम करना, कैसे कैसे डेली वर्क करना। तो सेम आप सभी लोगों को भी डेली प्लानिंग मिलेगी कि डेली कैसे वर्क करना रहेगा, डेली कैसे काम करना रहेगा, वो सारी चीजें का आपको प्लानिंग आपके प्लान्स करके देती रहेंगी, ठीक है। 11th नंबर पे 170 प्लस कंट्री का लाइसेंस, फॉरएवर लिविंग 170 प्लस कंट्री का लाइसेंस देगी, जिससे आप इंडिया में नहीं, यूएसए, जापान, कहीं पर भी ऑल ओवर वर्ल्ड में आप बिजनेस रन कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं रहेगी। समझ में आया? ये आपको 11 की 11 बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है जी। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा से इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि हमें सिस्टम में वर्क क्या करना है। ऑलरेडी आपको काम के बारे में बता ही दिया गया होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, इस इंडस्ट्री में हमारा 2 चीजों के ऊपर काम होता है, हेल्थ एंड वेल्थ। हमें हेल्थ पे देखो जो काम करना, जस्ट हमें करना 5%, और हमें जो वेल्थ के ऊपर काम करना, हमें करना है पे 95%। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ की। देखो, कहते हैं एक इंसान को जिंदा रहने के लिए उसके पास ये 3 चीजें होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर क्या, हवा, दूसरे नंबर क्या, पानी, तीसरे नंबर क्या, भोजन। बट अगर आज देखा जाए ना हमारा हवा शुद्ध है, ना आज हमारा पानी शुद्ध है, ना आज हमारा भोजन शुद्ध है, तो जिसके वजह से क्या होता है, हर एक इंसान के बॉडी में बीमारियां फैल रही है, हर एक इंसान के बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आ रही है। तो सेम इसी से रिलेटेड फॉरएवर लिविंग कुछ प्रोडक्ट बनाती है, जैसे फॉरएवर आर्टिक्सी है, जो कि देखो मेरे पास खुद अवेलेबल है, जो कि मैं डेली यूज करता हूं इसको, ठीक है। ये डेली मैं खुद यूज करता हूं, फॉरएवर लिविंग आर्टिक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। जो कि हमारे जो नसें वगैरह ब्लॉक होती है, ठीक है, उसके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट्स होता है, ठीक है। और मान लो अगर आपके बॉडी में और भी कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया बेनिफिट है। जैसे बहुत सारे लोग घुटनों वगैरह में दर्द होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया बेनिफिट है, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद जैसे डेली बेस पे प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, जैसे स्किन केयर का हो गया, ठीक है, किसी का बाल वगैरह झड़ते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा बेनिफिट्स आपको वहां पे मिलने वाला। जैसे आप बाहर मार्केट से ब्राइट टूथ जेल वगैरह लेकर आते हो, ठीक है, कोलगेट्स वगैरह लेकर आते हो, सेम उसी तरीके से आपके पास फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल जाता है, जिसे आप यूज कर सकते हो। जब आप 2 सेल कंप्लीट करोगे ना, तो आपके घर में सारी चीजें के कॉम्बाइन प्रोडक्ट जाएगा, कॉम्बो प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे पर्सनल केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, न्यूट्रिशन सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें के एक मिक्स प्रोडक्ट जाएगा। और वो प्रोडक्ट आपको कहीं बेचने नहीं जाना, कहीं सेल नहीं करना, आपको फिर वही बता रहा हूं कि आपको अपने घर में यूज करना। जैसे इन्होंने अपना 2 सेल कंप्लीट किए थे, इनके घर में सारे प्रोडक्ट गए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी ड्रिंक्स है, फैब, ठीक है, उसके बाद एलोवेरा जेल है, आरजी प्लस है, बी हनी है, ठीक है, आर्टिक सी है, सी प्लस है। सेम इसी तरीके से आपके घर में सारे प्रोडक्ट जाएंगे, और ये सारे प्रोडक्ट कहीं आपको बेचने नहीं जाने, सारे प्रोडक्ट कहीं आपको सेल नहीं करना, ये सारे प्रोडक्ट आपको क्या करना, अपने घर में यूज करना है। जब आप इसको यूज करोगे आपको पता चलेगा क्या अमेजिंग इसका बेनिफिट है मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो 95% हमें वर्क करना है वो किस चीज के ऊपर होता है, अपने बिजनेस को शेयर करना, अपने बिजनेस को रिक्रूटमेंट करना। अब बिजनेस कैसे शेयर करना, बहुत बढ़िया तरीके से समझना। देखो, जैसे यहाँ से आपका नाम नंबर आ गया, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास नाम नंबर एज आ जाती है सारी चीज, ठीक है। जैसे यहाँ से कोई भी नाम ले लो, जैसे इनका नाम सुनील है, ठीक है, अब जैसे इनका नाम सुनील कुमार, इनका मोबाइल नंबर आ गया। अब इनको कॉल किया, हाँ जी सुनील बात करो, कहेंगे हाँ जी सर, हाँ जी मैम, मैं सुनील बात करो। ओके सुनील, आपने मेरा फॉर्म अप्लाई किया था, काम करना चाहते हो, क्या आप इंटरेस्टेड हो, क्या सीरियस हो? ये चीज जरूर पूछ लेना भाई, इंटरेस्टेड हो ना, सीरियस है। बंदा कह रहा हाँ जी मैम, हाँ जी सर, मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं सीरियस, तभी उसको ट्रेनिंग लगवाना। अगर बंदा कह हाँ ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे, भगा देना। हमें ऐसे बंदे नहीं चाहिए, हमें टाइम पास वाले नहीं चाहिए, हमें सीरियस बंदे चाहिए, जिनके सपने हैं, जिनके ड्रीम है, जो लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे बंदे चाहिए। कह रहा हाँ जी सर, हाँ जी मैम, मैं ओके ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर। बस इतना सिंपल, इतना इजी काम है यार। ये काम पहले देखो यार, कितना प्यारा काम है। मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, मान लो कल को आप कहीं अपने मामा के घर पे बैठे हो, आपके पास नंबर आ गया, आपने कॉल किया, हाँ जी भाई सुनील बात करो, कहेगा हाँ जी भाई मैं सुनील बात करो, ओके सुनील फॉर्म अप्लाई। क्या प्रॉब्लम है यार? कोई ऑफिस के जरूरी थोड़ी कि आप अपने ऑफिस में बैठ के काम करो, कोई जरूरी थोड़ी कि आप एक जगह बैठ के काम, आप कहीं पर भी बैठ के काम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये काम इतना बढ़िया है। अब खुद सोच के देखो यार, आज मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं, अगर यही सेम मीटिंग में दुबई में बैठ के करूं, क्या मेरे कोई दिक्कत है क्या? अगर यही सेम मीटिंग अगर मैं बैठ के अगर मैं मलेशिया से करूं, मेरे कोई दिक्कत है क्या? मैं कहीं से भी कर लूं। मेरे पास क्या होना चाहिए? एक अच्छा फोन, एक अच्छा इंटरनेट, मैं दुनिया के किसी कोने से काम कर लूं। इतना प्यारा सिस्टम है यार, सोच के देखो। तो इससे बढ़िया, इससे आसान काम आपको कहीं नहीं मिलने वाला। समझ में आई मेरी बात? अच्छे तरीके से क्लियर हुआ सभी को? और अभी मेरी बात समझो बहुत बढ़िया तरीके से कि अब हमें इस इंडस्ट्री में सर पैसा कैसे आता है। तो हमें इस इंडस्ट्री में पैसा आता है 2 तरीके से। पहले इनकम आती है डेली, दूसरी इनकम आती है मंथली। मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मान लो आपको एक दिन में 100 कॉन्टैक्ट लिस्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और उस पर कॉल करना जस्ट क्या कि हाँ जी आप सुनील बात करो, सुनील आपने मेरा फॉर्म अप्लाई किया था, क्या काम करना चाहते हो, क्या आप इंटरेस्टेड हो?
इतना बोल के एक दिन में आप कितने लोगों को रेडी कर सकते हो, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओगे? एक दिन में आप कितने लोग रेडी कर सकते हो, चैट बॉक्स में बताओगे सभी लोग? जो भी आपके मन में आ रहा है, 20, 25, 30, 40, 50, जो भी आ रहा है, कितने लोग कर सकते हो? 10, 5, 20, 6, 3 से 4, 5, 20, 30। चलो बहुत बढ़िया बात है। समझो मेरी बात ध्यान से, जब भी आप देखो किसी एक पर्सन को अगर अपने सिस्टम में इनवाइट करते हो, ठीक है, तो एक पर्सन से आपको नियर डियर आएगा 200 रुपीज, ठीक है। जैसे आपको एक वीडियो वगैरह मिलेगी, वो वीडियो वगैरह भेजोगे, आप उनसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाओगे, ठीक है, तो एक पर्सन से आपको आएगा 200 रुपीज, ठीक है। अब मेरी बात समझो ध्यान से, चलो मैं कहता हूँ यार 15, 20, 25, ठीक है यार, सही बताया आपने, ठीक है। चलो मैं कहता हूँ आपको 100 लिस्ट मिल गई, ठीक है, समझना ध्यान से। 100 लोग लिस्ट मिली, उन 100 लोगों में से 40 छोड़ दो, 50 छोड़ दो, चलो यार मैं कहता हूं 30 भी छोड़ दो, चलो यार मैं कहता हूं 20 भी छोड़ दो, आप जस्ट ओनली एक दिन में 15 लोगों को इनवाइट कर लोगे। कॉल करने आज सुनील बात करे, सुनील आपने मेरा फॉर्म अप्लाई किया था, क्या काम करना चाहते हो, क्या आप इंटरेस्ट हो, सीरियस हो? अगर आप 100 लोगों में से अगर एक दिन में 15 लोगों को भी अगर इन्वाइट कर लेते हो, ठीक है, अगर आप 15 लोगों को भी अगर इन्वाइट कर लोगे तो एक पर्सन से आपको 200 रुपए आएगा। सोच के देखो, सॉरी 200 रुपए, तो एक दिन का आपका कितना बन जाएगा? 3000 रुपए। तब भी नॉर्मली एक दिन का आपका बन जाएगा 3000 रुपए। अगर पूरे 30 डे, चलो 30 डे कोई काम नहीं करता, बीच में गैप डाल देते, 25 डे ले लो, 25 डे भाई काम कर दोगे तब भी 75,000 बन जाएगा, तब भी 75,000 बन जाएगा। बट अगर आपको ये चीज लग रहा है यार मैं 1-2 घंटे काम करके 75,000 कमा लूंगा, सॉरी टू से आप नहीं कमा सकते हो। इसके लिए कम से कम आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे मेहनत करना पड़ेगा, तब कमा सकते हो। बट सॉरी नहीं कर पाएंगे कुछ लोग, मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठेंगे जो जॉब करते होंगे, कुछ लोग ऐसे बैठेंगे जो हाउस वाइफ हैं, कुछ लोग ऐसे जो स्टूडेंट है, ठीक है। अब मेरी बात समझो ध्यान से यार, मान लो आपको 100 कॉन्टेक्ट लिस्ट मिल गई, चलो सारा कुछ छोड़ो, 100 कॉन्टेक्ट लिस्ट मिली, आप उनमें से 95 लोगों को रिजेक्ट मार दो कि सॉरी आप मुझे सीरियस नहीं लगे, मुझे इंटरेस्टेड नहीं लगे, आपकी मैं सिलेक्शन नहीं कर सकता, मना कर दो। आप एक दिन में जस्ट ओनली 5% को सिलेक्ट कर सकते हो अपने ट्रेनिंग के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, 5 लोगों को सिलेक्शन कर लोगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है, 5 लोगों को 100 लोगों से सिलेक्शन करना, कर लोगे आसानी से सभी लोग, समझो। अब एक पर्सन कितना पैसा आ रहा था? 200 रुपए, तो 5% कितना आ जाएगा? 1 डे 1000, एक दिन का 1000 रुपए बन जाएगा। अगर 30 के 30 दिन पूरे काम कर देते, सॉरी 30 के 30 दिन कोई काम नहीं करता, 20 दिन बीच में 1-2 दिन गैप डाल ही देते, 25 डे ले लो, तब भी कितना पैसा बन जाएगा? 25,000, 25,000 रुपए तब भी कमा सकते हो। कैसे? डेली की अर्निंग से। किसकी अर्निंग से? डेली की अर्निंग से, तब भी 25,000 रुपीज कमा सकते हो। सोचो, ये हो गया आपका डेली की अर्निंग। और अब समझो ध्यान से, अब हमें मंथली अर्निंग कैसे आती है, अब इसके बारे में समझो बहुत अच्छे तरीके से। मंथली अर्निंग आपको यहां पर आती कैसे है और मंथली अर्निंग कैसे होती है, ठीक है। अभी समझो मेरी बात ध्यान से, एक दिन में आप कितने लोग ट्रेनिंग लगवा रहे थे? 5 लोगों को। और 30 दिन में कितने लोग ट्रेनिंग लगवा दोगे? 150 लोगों को। अब खुद मुझे बताओ, अच्छा चैट बॉक्स में, 150 लोगों को ट्रेनिंग लगवा के, 150 लोगों को अपना सिस्टम दिखा के, अपने अपलाइन से बातचीत करवा के, सारा कुछ समझा के, उन 150 लोगों में से कितने लोगों का 2CC लेवल कंप्लीट करवा के बिजनेस स्टार्ट करवा दोगे? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग, जो भी आपके मन में आ रहा है, कितने लोगों का 2CL कंप्लीट करवा के बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हो एक महीने में पूरे? 150, 50, 100, 20, 7, 8, 60, 50, 30। चलो बहुत बढ़िया बात है। मतलब मैक्सिमम जो सभी का मैसेज आ रहा है यहां पर, अगर एक देखा जाए तो 5 प्लस सभी का आ रहा है, 5 से नीचे किसी का नहीं है ना। अब समझो मेरी बात बहुत बढ़िया से, ठीक है। मान लो जैसे यहाँ पे मेरे सामने संजय जी बैठे हैं, ठीक है। मान लो संजय जी ने क्या किया, अपना 2CL कंप्लीट कर लिए, कितने में? 40,000 रुपए में। इन्होंने 40,000 रुपए प्रोडक्ट परचेज किए, इनका हो गया 2CL कंप्लीट, ठीक है। इनको मिला अपने सिस्टम की तरफ से 100 कॉन्टैक्ट लिस्ट। कितने नंबर? 100 कॉन्टैक्ट लिस्ट मिला, और उस नंबर पे इन्होंने कॉल करना स्टार्ट किया। मान लो उसमें मेरा नंबर निकला, इन्होंने मुझे कॉल किए, हेलो हाँ जी आकाश बात करो, मतलब हाँ जी भाई मैं आकाश बात करो, ओके आकाश आपने मेरा फॉर्म अप्लाई किया था, काम करना चाहते हो क्या, आप सिस्टम जानना चाहते हो? मतलब हाँ जी भाई मैं जानना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। चलो मान लो मैंने इनके साथ ट्रेनिंग लगाया, डे 1, डे 2, डे 3 लगाया, ठीक है। इनके साथ प्रॉपर मैंने सिस्टम को देखा, समझा, समझने के बाद मैंने इनसे पूछा कि सर बताओ मेरा काम कैसे स्टार्ट होगा। इन्होंने मुझे सिंपल बता दिया, देखो अगर आकाश जी अगर आपको 2CL काम स्टार्ट करना है तो आपको अपना 2CL कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने इनसे पूछा बताओ मेरा 2CL कंप्लीट कैसे होगा, इन्होंने बता दिया 2CL कंप्लीट करने के लिए आपको 40,000 का प्रोडक्ट बाई करना पड़ेगा।
मैंने इनसे पूछा पहले ही मुझे बता दो ये पूरी जिंदगी में एक बार करना है या हमें इसको बार बार बाई करना पड़ता है। इन्होंने बता दिया नहीं नहीं आपको पूरी जिंदगी में एक बार टूसिल कंप्लीट करना है और टूसिल कंप्लीट करके पूरी जिंदगी आपको यहां से पैसा कमाना। चलो मैंने क्या किया, मैंने अपना टूसिल कंप्लीट कर लिया कितने में, 40,000 रुपए। जैसे मैं 40,000 में टूसिल कंप्लीट करूंगा, इसका 25% रेफर कमीशन किसको आएगा, संजय जी को आएगा। किसको आएगा, 25% रेफर कमीशन आएगा संजय जी को। अगर 40,000 रुपए का अगर मैं बात करूं, अगर आपको मैं 25% निकाल के दिखा दूं ना 40,000 रुपए का, जस्ट वेट, तो आपको नियर ईयर आपको यहां पर मिल जाएगा 10,000 रुपए। कितना आएगा, 10,000 रुपए। अगर आप किसी एक बंदे का अगर टूसिल अगर आप कंप्लीट करवाते हो 40,000 रुपए में, तो नियर ईयर आपको बन जाएगा 10,000 रुपए। ठीक है, जैसे यहां पे सभी का मैसेज आ रहा था सर 5 लोगों का, 10 लोगों को, 50 लोगों को, 60 लोगों, नो डाउट करवा सकते हो। जब अगर एक बंदे सब सोच के देखो आपको 10,000 रुपए आ रहा है, अगर 5 बंदे अगर आपने टूसिल कंप्लीट करवा दो कितना बन जाएगा, 50,000 रुपए सीधा सीधा। कितना बन जाएगा, 50,000 रुपए सीधा सीधा बन गया। 50,000 रुपए बन गया, 25,000 आपने पहले कहा, 75,000। नॉर्मली तब भी 75,000 कमा सकते हो एक छोटी सी टूसिल कंप्लीट करने पर। अब सोच के देखो, जहां पर आपको एक साइड 5 लोगों के यस कराने पे आपको 50,000 रुपए आ रहा है, ठीक है, प्लस आप 25,000 रुपए डेली की अर्निंग से कमा रहे हो, ठीक है, दोनों मिला के 75,000 आ रहा है। अब आप मुझे बताओ क्या 40,000 रुपए बड़ा है या फिर 75,000 बड़ा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो सोच के देखो, जो आप टूसिल कंप्लीट करोगे उतना तो आप एक महीने में कमा सकते हो। लेकिन चलो फिर भी मैं कहता हूं यार चलो आप इतना छोड़ दो, अभी आप न्यू 75,000 छोड़ दो, साइड कर दो, सारा कुछ साइड कर दो यार, इसको हटा दो। मैं कहता हूं चलो आप पहले महीने से आप 20,000 रुपए कमा लिए, चलो बिल्कुल कम कर दो, इतना तो नॉर्मली यार बड़े आराम से बंदा कर लेता है। ठीक है, अगर पहले महीने अगर मान लो तुम 20,000 रुपए भी कमा लेते हो, दूसरे महीने तुमने फिर 20,000 रुपए कमा लिए, 2 महीने में कितना कमा लिए, 40,000 रुपए। अब मुझे एक चीज बताओ, जो तीसरे महीने से आपके पास आएगा पैसा, वो आपका है या मेरा है, वो आपका या मेरा है, वो तो पैसा आप ही का है ना। हर महीने कमाओगे, हर महीने अर्निंग्स करोगे, ना तो आपको कोई रेंट पे करना, ना तो कोई आपको ऑफिस ओपन करना, ना किसी एम्प्लॉय को पैसा देना, ना आपको कुछ करना, वो सारा पैसा तो आप ही का है। सोचो, जो आप टूसिल कंप्लीट करोगे भाई, अगर नॉर्मली एक देखा जाए 20,000 रुपए अगर एक महीने कमा रहे हो, दूसरे महीने 20,000 कमा रहे हो, तब भी आप यहाँ पे 40,000 में टूसिल कंप्लीट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आई मेरी बातें, क्लियर है। बट अभी आप सभी लोग लिए गुड न्यूज है, सुनना चाहोगे गुड न्यूज? हाँ जी, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर बता दो। आप सभी लोग बहुत बहुत तगड़ा, बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स होने वाला, बहुत तगड़े लेवल का। पता क्या, अरे जो ये 2cc लेवल है ना, ये अभी आपका 40,000 रुपए में नहीं होगा। बहुत लकी चांस है आपके पास, ये जो 2cc लेवल आपका 40,000 रुपए में नहीं होगा। अभी हमारे सिस्टम में अभी अभी रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले कुछ लिमिटेड सीट लॉन्च हुई है ऑफर के साथ। अब वो ऑफर क्या रहेगा, वो अपने अपलाइन से बात कर लेना, आपके अपलाइन आपको बता देगा। अगर मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप ऑफर में आ गए ना, तो 10-11 हजार रुपए बेनिफिट बहुत तगड़े तरीके होने वाला, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसानी तरीके से करके लेवल 10-11 हजार रुपए बड़े आराम से बेनिफिट्स कर लोगे। और अभी अभी अपडेशन आई है, ज्यादा सीट से नहीं है। अब इस मीटिंग के बाद अपने अपलाइन से संपर्क कर लेना, अपने अपलाइन से पूछ लेना कि सर मैम मुझे एक बार बता दो कि ऑफर वाली जो सीट है क्या वो मेरे नाम पे आई है या नहीं आई। बट हाँ, उसमें कुछ लक्की बंदे हैं, मतलब कुछ लक्की पर्सन है जिन्होंने पिछले 4-5 दिन से ट्रेनिंग बढ़िया तरीके से लगाए हैं, बढ़िया तरीके से अपडेशन दिए हैं, बढ़िया तरीके से सारी चीजें सीखे समझे हैं, उन्हीं के नाम पे कुछ ऑफर आया। सभी के लिए नहीं है, ओनली आई थिंक मेरे पे लगता है 5-7 सीट आई है और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। और अगर आपके नाम पे अगर ऑफर आया होगा तो आप वेरी लक्की पर्सन हो। अगर आप पे नाम पे ऑफर नहीं आया फिर तो सॉरी है, फिर आपको अपना लेवल करना पड़ेगा 40,000 रुपए में। समझ में आई मेरी बात है जी? सभी क्लियर हुआ बढ़िया तरीके से? जितनी भी चीजें समझाया, कैसे टूसिल कंप्लीट करना है, कैसे आपको ऑफर है, ठीक है। तो ऑफर क्या रहेगा, अपने अपलाइन से बातचीत कर लेना, आपके अपलाइंस आपको बता देंगे और ऑफर के साथ अपना फिर आगे लेवल कंप्लीट करके देन आगे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप सभी लोग करना कुछ नहीं है, इस मीटिंग का एक अच्छा से स्क्रीनशॉट लो, अपने अपलाइन को सेंड कर दो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। आप मुझे ये बता दो सर मैम क्या मेरा ऑफर में सिलेक्शन हो जाएगा या कैसे मुझे टूसिल कंप्लीट करना, वो आपको बता देंगे। प्रॉपर तरीके सारी चीजें क्लियर हो गया ना, टूसिल कैसे करना, काम क्या करना, पैसा कैसे का, हर एक चीज क्लियरिटी हो चुकी है। बस अपने अपलाइन से पूछ लो कि आपके नाम पे ऑफर आया है या नहीं, और अपना फटाफट टूसिल कंप्लीट करके 1-2 दिन में